और लेह में बुधवार को हुई हिंसा के मामले में गृह मंत्रालय की तरफ से बड़ा बयान आया है। लद्दाख में हुई झड़प के लिए सरकार ने एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक को जिम्मेदार ठहराया है। गृह मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि भीड़ को सोनम वांगचुक ने अपने भड़काऊ बयानों से उकसाया है। कई नेताओं द्वारा भूख हड़ताल खत्म करने की अपील करने के बावजूद सोनम वांगचुक ने अनशन जारी रखा। उन्होंने अरब स्प्रिंग स्टाइल में विरोध प्रदर्शन के उत्तेजक बयान दिए। साथ ही नेपाल में जेन-ज़ी के विरोध प्रदर्शन का हवाला देकर लोगों को गुमराह किया गया। वांगचुक के भड़काऊ भाषणों के बाद भीड़ ने अनशन स्थल से निकलकर बीजेपी कार्यालय और सीईसी लेह के कार्यकारी कार्यालय पर हमला कर दिया। हिंसा के बाद केंद्र सरकार ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। साथ ही हालात दोबारा से खराब ना हो, इसके लिए लद्दाख और करगिल में बीएनएस की धारा 163 लागू कर दी गई है। अब बिना प्रशासन की इजाजत के कोई भी जुलूस, रैली या मार्च नहीं निकाल सकेगा। सीआरपीएफ की 4 एडिशनल कंपनियों को कश्मीर से लद्दाख भेजा गया है और इसके अलावा आईटीबीपी के 4 और कंपनियों को भी लद्दाख भेजा जा रहा है। साथ ही लोगों से पुराने और भड़काऊ वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर न करने की अपील की गई है। लेह की सड़कों पर आगजनी, तोड़फोड़, पथराव, आक्रोश दिखा। हमेशा शांत रहने वाला लेह बुधवार को अचानक हिंसा की आग में जल उठा। हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी युवा हाथों में लाठी डंडे, ईंट पत्थर लेकर सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आए। प्रदर्शनकारियों की पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों से झड़प हुई। प्रदर्शनकारियों ने बीजेपी दफ्तर को आग के हवाले कर दिया। सीईसी लेह के सरकारी कार्यालय पर भी हमला किया गया। इस हिंसक प्रदर्शन में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 22 पुलिसकर्मियों समेत 70 से ज्यादा लोग घायल हो गए। बुधवार को लेह में जो कुछ हुआ उसके लिए केंद्र सरकार ने एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक को जिम्मेदार ठहराया है। केंद्र सरकार की तरफ से साफ कहा गया कि लद्दाख की स्थिति अपने आप नहीं बिगड़ी, बल्कि उसे जानबूझकर बिगाड़ा गया था। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? उसका असली इसको ट्रिगर कराने वाला कौन है? इस सारी सिचुएशन जो आज पैदा हुई, 4 जानें चली गई, उनके लिए कौन जिम्मेदार है? इतने लोग जख्मी हो गए दर्जनों के हिसाब से, और इतनी प्रॉपर्टी, इतनी गाड़ियां जला दी गई, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होना बहुत ज़रूरी है। और ये जब टॉक्स चलते हुए कोई फ्रस्ट्रेशन वाली बात है नहीं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज़ विलिंग टू टॉक, बातचीत हो रही है। इवन 25-26 मीन्स कल है, 25, आज 24 है। आज वायलेंस करने का आपने तो जवाब नहीं दिया उसका। आज वायलेंस करने का क्या कारण है? इससे फायदा किसको है? गृह मंत्रालय ने एक बयान जारी करके कहा कि भीड़ को सोनम वांगचुक ने अपने भड़काऊ बयानों से उकसाया। कई नेताओं द्वारा भूख हड़ताल खत्म करने का आग्रह करने के बावजूद सोनम वांगचुक ने अनशन जारी रखा। अरब स्प्रिंग स्टाइल में विरोध प्रदर्शन के उत्तेजक बयान दिए। नेपाल में जेन-ज़ी के विरोध प्रदर्शनों का हवाला देकर लोगों को गुमराह किया गया। वांगचुक के भड़काऊ भाषणों के बाद भीड़ ने अनशन स्थल से निकलकर बीजेपी कार्यालय और सीईसी लेह के सरकारी कार्यालय पर हमला किया। हिंसा के बाद केंद्र सरकार ने लोगों से शांति की अपील की है। साथ ही हालात दोबारा से खराब न हो, इसके लिए लद्दाख और करगिल से बीएनएस की धारा 163 लागू की गई है। अब बिना प्रशासन की इजाजत के कोई भी जुलूस, रैली या मार्च नहीं निकाल सकेगा। सीआरपीएफ की 4 एडिशनल कंपनियों को कश्मीर से लद्दाख भेजा गया है। आईटीबीपी की 4 और कंपनियों को भी लद्दाख भेजा जा रहा है। साथ ही लोगों से पुराने और भड़काऊ वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर न करने की अपील की गई है। उपराज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने हिंसा वाले क्षेत्रों में कर्फ्यू लगाने का ऐलान कर दिया है। उपराज्यपाल ने आंदोलन की आड़ में हिंसा करने वालों की निंदा की है। उन्होंने कहा कि लद्दाख की स्थिति को जानबूझकर बिगाड़ा गया। एक लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक पार्ट है, लेकिन पिछले 1-2 दिनों से जिस प्रकार से लोगों को भड़काया जाना, नेपाल और बांग्लादेश के साथ उसकी तुलना करना, कुछ लोग हम आने वाले समय में आग लगा देंगे, ये कर देंगे, पॉलिटिकल पार्टीज के ऑफिस को करेंगे, लोगों के घरों में जाकर के उनको मारेंगे, ये कौन सा तरीका है? इस प्रकार के जो तरीके हैं, इसको हम लोकतंत्र की व्यवस्था
के खिलाफ मानते हैं। केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद से ही लद्दाख के लोग अपनी 4 मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए, संविधान की 6वीं अनुसूची लागू की जाए, स्थानीय लोगों को सरकारी नौकरी दी जाए, करगिल और लेह को लोकसभा सीट बनाया जाए। इन मांगों को लेकर सोनम वांगचुक ने 10 सितंबर से 35 दिन का अनशन शुरू किया था। मंगलवार शाम को भूख हड़ताल पर बैठे 15 लोगों में से 2 की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद लेह बंद बुलाया गया। लेकिन हालात ऐसे बन गए कि सड़कों पर उतरे लोग हिंसक हो गए और हालात कंट्रोल से बाहर हो गए, जिसके बाद वांगचुक ने अपने अनशन खत्म करने का ऐलान कर दिया। हिंसा करने वालों से शांति की अपील की। सोनम वांगचुक ने कहा कि उनका इस हिंसा से कोई लेना देना नहीं है। इलेक्शन के स्टेज को हमने पॉलिटिकली सैनिटाइज्ड रखा था। हमने कभी किसी कांग्रेस के या किसी भी पार्टी के किसी भी नेता को कभी भाषण देने का मौका ही नहीं दिया। तो ये कहना भी गलत होगा कि हमारे स्टेज पे किसी ने कहा हो। बाकी मैं फिर कहूंगा, किसी भी पार्टी के किसी नेता में ये शक्ति, ये कमांड नहीं है कि वो 4-5 हजार युवकों को इस तरह निकाल पाए। ये उनके फ्रस्ट्रेशंस का नतीजा था। ये हमें मानना चाहिए, नहीं तो हम फिर दोबारा गलत रास्ते पे जाएंगे। बुधवार को लेह में हुई हिंसा के पीछे बीजेपी कांग्रेस की साजिश बता रही है, तो कांग्रेस हिंसा के लिए केंद्र की नीतियों को जिम्मेदार ठहराने में लगी है। देश को तोड़ने का काम करते हैं। जो बांग्लादेश में हुआ, जो नेपाल में हुआ, जो अभी फिलीपींस में हो रहा है, उस प्रकार की परिस्थिति को देश में किस प्रकार से लाया जाए, उसके लिए बार बार राहुल गांधी भड़काने का काम कर रहे हैं। ये किस प्रकार का नेतृत्व है कांग्रेस पार्टी का? बात करने के लिए क्या राहुल गांधी ने मना किया था? आपके पास तो सारे इंटेलिजेंस हैं, तो इंटेलिजेंस का उपयोग क्या राहुल गांधी और कांग्रेस के नेता विपक्षी नेताओं को के जासूसी कराने में लगाए हैं? देश के हालात के बारे में जानकारी रखने के लिए आपको जो इंटेलिजेंस है उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं।